इसे समझना बहुत जरूरी है कि शेयर की कीमत क्यों बदलती है और कब बदलती है, क्योंकि शेयर बाजार में पैसा कमाने का एकमात्र नियम यह है कि कम में खरीदो और ज्यादा में बेचो। और कम में खरीद कर ज्यादा में बेचने के लिए यह पता होना चाहिए कि उस शेयर की प्राइस कब कम होगी, ताकि आप उसे कम प्राइस पर खरीद कर भविष्य में ज्यादा प्राइस पर बेच सको। स्टॉक मार्केट सीरीज के पहले वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट में शेयर मार्केट के बारे में समझाया था। आप चाहे तो उस वीडियो को इस वीडियो के बाद देख सकते हो। उसमें स्टॉक की कीमत क्यों बदलती है इस बात को शॉर्ट में बताया गया था, किंतु इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे कि शेयर की प्राइस क्यों बढ़ती है और घटती है। नमस्कार, मेरा नाम है अल्पेश चंद्रे, आप देख रहे हैं सब खैरियत यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्टॉक मार्केट में किसी शेयर का उठना और गिरना रोज चलता रहता है। इसका मुख्य कारण है डिमांड और सप्लाई। अगर बेचने वालों की तुलना में ज्यादा लोग शेयर के खरीदेंगे तो शेयर की कीमत बढ़ेगी। अगर खरीदने वालों की तुलना में बेचने वाले लोग ज्यादा होंगे तो शेयर की कीमत घटेगी। लेकिन अब यह जानना बहुत जरूरी है कि वह कौन से 3 मुख्य कारण हैं जिनसे यह डिमांड एंड सप्लाई प्रभावित होती है। जिसमें पहला कारण है कंपनी खुद। एक कंपनी जब अपने संचालन, प्रोडक्ट या सर्विस में बदलाव से जुड़ा कोई भी फैसला लेती है तो इसकी असर कंपनी के शेयर की प्राइस पे होती है। अगर वो फैसला कंपनी के लिए अच्छा साबित हुआ तो उस कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ेंगे। अगर गलत साबित होता है तो उस शेयर के प्राइस घटते हैं। इसके भी कई फैक्टर होते हैं, उसमें से मुख्य 5 ये है, जैसे कि कंपनी के सेल्स या प्रॉफिट से जुड़ी कोई अच्छी या बुरी न्यूज आना, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना या फिर पुराने प्रोडक्ट में बदलाव करना, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में छेड़छाड़ या घोटाला होना, कंपनी के मैनेजमेंट में बदलाव होना, और तो और कंपनी के क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट से भी शेयर की प्राइस पर असर पड़ता है। डिमांड और सप्लाई को प्रभावित करने वाला दूसरा है आर्थिक कारण। इकोनॉमी में ग्रोथ या स्लो डाउन की वजह से कंपनी के व्यापार पर सीधा असर पड़ता है। इकोनॉमी में ग्रोथ की वजह से कंपनी का व्यापार बढ़ता है और इकोनॉमी में स्लो डाउन की वजह से व्यापार कम होता है। इकोनॉमी में ऐसे कई फैक्टर हैं जिनसे कंपनी प्रभावित होती है, जैसे महंगाई बढ़ना, देश के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर समझौता होना, देश के बीच तनाव या युद्ध की स्थिति खड़ी होना, जैसे कई आर्थिक कारण हैं, ये इससे प्रभावित होते हैं। और तीसरा कारण है कुदरती आपदा या फिर महामारी। स्थिति कोई भी हो, पर अगर शॉर्ट में कहा जाए तो डिमांड और सप्लाई लोगों के इमोशंस के असर होते हैं, जैसे कि डर और खुशी। इसी कारण से आपने देखा है कि कैसे कोरोना की खबर से शेयर के दाम एकदम से गिर गए थे, क्योंकि तब अचानक से बेचने वालों की संख्या बढ़ गई और खरीदने वालों की संख्या घट गई। इस कोरोना काल में बहुत से नए ट्रेडर ये समझ गए होंगे कि नेचुरल डिजास्टर या एपिडेमिक भी शेयर के दाम पर असर करती है। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे और भी शेयर मार्केट से रिलेटेड बेसिक वीडियो आने वाली है, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही नॉलेजेबल और ट्रस्टेड वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।